कुछ जबरदस्ती बैठे सब अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम उठक बैठक करने वाले नौजवान इसके घर में आए हुए सभी मेहमान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। ये टाइम उठने का और वही टाइम मेरा बैठने का, वही टाइम मेरा बैठने का। मतलब 10 बजे 9 बजे आसाराम शुरू हुआ है, 5-6 घंटा क्या फिर भी मजमे में कुछ कमी नहीं है, हर तरफ से अच्छा। थोड़ी देर देख भी लिए, थोड़ी देर सुन भी लिए। साहिब खाना ने इस जलसे में लाने के लिए बड़ी मेहनत की और मैं आ भी गया। जनाब मरहूम मगफूर लाल मोहम्मद, या तो उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी या मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मैं पहुंच गया। थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, मुझको देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर हम, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर भी आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप हैं। रात कोई ज्यादा नहीं होगी, हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। भला दवा से पढ़ा हुआ सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्योंकि जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़े खाफ के साए तले। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना अच्छा। थोड़ी देर मौत के हवाले से तकरीर हो जाएगी। किनके हवाले से? मौत के हवाले से जिंदा आदमी सुन लीजिए। मरहूम मगफूर लेट गए वहां, आज उनके घर में इतनी रोशनी इतनी खूबसूरती, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मरना सबको है, एकदम कन्फर्म मरना सबको। यहाँ जितना बैठा है कोई नहीं बचे, कोई नहीं बचे। हम लोग भी नहीं बचे, बाजा वाला भी मरे, वो वाला भी मरे। क्या लगता है आपको? सबको दुनिया छोड़ना है, कफन खोलना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जैसा काम वैसा मौत आएगी, मरना होगा हर हाल में। जिंदगी की गारंटी नहीं, लेकिन मौत की गारंटी आएगी।
तो मौत की तैयारी करो, जब आना ही है मौत तो उनकी तैयारी कर। जैसे जलसा करना ही है तो इनकी तैयारी करे। तो क्या करे, कुर्सी लाओ, पंडाल लाओ, जनरेटर लाओ, बाजा लाओ, रोशनी लाओ, तब जाके इनकी तैयारी हो गई। अभी हम लोग बोल रहे हैं बैठने से पहले, जैसे मान के चलिए कुर्सी की तैयारी, सोने खोला कि नहीं, खाने से पहले भात की तैयारी, सोने से पहले खटिया की तैयारी, ससुराल जाने से पहले रसगुल्ला, मौत से पहले मौत की तैयारी। इनके लिए करना क्या होगा, अजान सुनो तो मस्जिद चला चला, नमाज पढ़ के घर में घुसो, माँ बाप को देखो, खिदमत कर, जलसे में बैठो, अमल कर, उलमा से मिलो, कदर कर लो, घर में माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत कर लो, कुरान रखते हो, तिलावत कर लो, और समाज में बैठते हो तो इंसाफ। आज आपके घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, आपके घर में कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं बचा है। मोबाइल चलाने वाला बचा है, गाड़ी चलाने वाला बचा है, धान काटने वाला बचा है, धान पीटने वाला बचा है, खाने वाला बचा है, लेकिन कुरान पढ़ने वाला नहीं। सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल डेली 50 रुपया खोलेगा, लेकिन कुरान शरीफ 6-6 महीना बांध के कहाँ रखी, माँ ने पूछो नहीं बता पाए। अलमारी निचवा वाला रखे थे, ऊपरा वाला कैसे चला, नहीं नहीं पढ़ेगी। ये लोग कुरान पढ़ेगी, नमाज पढ़ेगी, तब तो शोहर की कमाई में इतनी बरकत होगी कि हर घर में खुशहाली आ जाएगी। ये लोग कुछ पढ़ कुछ नहीं, जब जब मरना भी इनको है, हम लोग से ज्यादा कपड़ा आप लोग को देखा, आपको 5 को दुनिया में जैसे ज्यादा लेते हैं वैसे मरने बाद ले लो, मरने बाद भी लोग ज्यादा कपड़ा लेंगे। पूरी जिंदगी भर अगर एक माँ की खिदमत कोई बेटा कर ले, एक रात का हक अदा नहीं करता है। जितनी माँ बहने बैठी है सब माएँ हैं, इनके सबके कदम में जन्नत। ये लोग पहचाने की जन्नत है तब ना, हम लोग कहते हैं, ये लोग कभी देखे चुगली करने दो, चुगली बारात वाली में बैठा, 3 को 4 को रातें जमा हो गई, खाली मत हिलाई, अजीब हाल। जब तक औरतें घर के बाहर बैठना शुरू की, तब से बुराई शुरू। क्या जरूरत पड़ो तो निकलो ना घर। हम लोग जानते हैं गांव के बारात जाइएगा किसी और बाराती में, उतनी औरतें बाहर में नहीं दिखेगी जितना मुसलमान कौम की औरतें दिखेंगी। हटिया में देखो, चौक में देखो, मोड़ में देखो, बाजार में देखो, गली में देखो, कहाँ मेला लगा है, कहाँ मजार का मेला मर्दों को पता नहीं, लोगों को पता। मजार का मेला कहाँ मजार लगता है मर्दों को नहीं पता, ये लोग खोज के निकाले। 4 औरत मीटिंग करेगी और 120 रुपया लगा के टेम्पो रिजर्व करके हवा क्या लगता है, नहीं करेंगे कुछ नहीं। जिस दिन ये माँ बहने अपने आप को पहचान लेगी, हम लोग मौलाना है, रसूल ने मौलाना के कदम में जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब है उनके कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब उनके कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब है उनके कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, लेकिन उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, और बाप जन्नत का दरवाजा। जी इसलिए नौजवानों ये लाल मोहम्मद मरूम चले गए, उनका घर मकान कितना है देखें, हम वही घर है ना, इधर वाला घर है, ये वाला कितना घर है देखें, लेकिन वो कहाँ जाके सोए हुए हैं, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सोचा आपने कभी 500 रुपया होगा उस दिन,
ऐसे 40 दिन जनाजे में 1000 आदमी गया होगा, 1500 होगा, 2000 होगा, नाती पोता समधी दामाद पूरा मोहल्ला उठ के गया, लेकिन कोई वहां रहा नहीं। उनका नाती पोता दामाद उतरा, खबर 4.5 फीट गड्ढा करके पहले तैयार है, 4-5 आदमी लाओ ध्यान बोलना बंद हुए। पूरी जिंदगी दौलत में सोने वाला कहां सोया? सोचा कभी आपने कभी और किया? 50,000 का मजमा होता है, दुआए जनाजा पड़ेगा, कब्र में उतारेगा, ठीक? बांस और पटरा लकड़ी लगता है, तब अंदर में अब मुर्दा घबरा रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तक तो खानदान दिखाई दे रहा था, बेटा सामने नजर आ रहा था, सभी पूरे मोहल्ले के लोग थे, अब क्या होगा? जो 2 आदमी उतरा था वो भी ऊपर उठ गया, अब क्या होगा? जब मुर्दा खौफ आता है तब उनका अमाल आके खड़ा होता है। ये फला देख लिए, देखा तेरा बेटा नाती पोता समधी खानदान गोतिया पूरा मोहल्ला उसके आया था, देखा कोई तेरे साथ रहा नहीं रहा, लेकिन तू ना घबरा, ना घबरा, मैं तेरा अमाल हूँ, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे, मुसलमान हो, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो कोई पूछने वाला नहीं। क्या लगता है लाल मोहम्मद को दफन करने वाले तो सब लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे, कहाँ छोड़ दिए, कैसा रहेगा, अकेले कैसे रहेगा? कुछ बोला आया घर, चाय बनाओ, इधर कुर्सी निकालो, उसे मेहमान को पानी दो, इधर नाश्ता दो, इधर खाना दो, फौरन भूल गया, खाली घर आनंद दे। क्या लगता है आपको कोई मीटिंग आता है दफन करके? आगे घर में सब मीटिंग करके बैठता है, क्या हुआ, कहाँ छोड़ दिए, कैसे रहेगा, कैसे हिसाब किताब देगा, 3 कट्ठा खेतवा बड़का भैया वाला बेमानी कर लिए थे, कैसे हिसाब अकेले देगा, हम लोग सब उसको जोत के कोड़ के खा रहे हैं, और वो बुढ़ा कैसे जवाब देगा? उसकी बाड़ी बेमानी कर लिया था बेचारा, है ना, 1.5 बित्ता दीवार को धकेल के उधर भितिया दे दिया। जी जी जी, जमीन नाम लिया, हयादी सोचा एक बारिश में जमीन किसी के नाम दबा लिया ना, कयामत के दिन पूरब से पश्चिम को जमीन को समेट के उस आदमी के कभी पर डाल दिया जाएगा। कभी किसी की जमीन को अपने हयादी गोतिया को बेटा, कभी जमीन किसी का 1 इंची मत लेना जोड़ का, कभी मत लेना, कोई सोचा? लेकिन याद रखो मुसलमानों, मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, जैसा अमाल होगा वैसा अंजाम होगा। लोग कफन हटाएगा, चेहरा देखेगा, अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। लेकिन ये लोग न मिट्टी देने की दवा याद है, यहाँ कम से कम 70% आदमी मिट्टी देने की दवा याद नहीं। क्या लगता है दुआए जनाजा 50 मुर्दा दफन कर दिया, 60 मुर्दा दफन क्या होगा, 40 मुर्दा की दफन क्या होगा? अब तक दुआए जनाजा याद नहीं आ रही। क्या लगता है कब्रिस्तान में कहेगा हजरत नियत बता दीजिए, अच्छा कब्रिस्तान पढ़ने जगह पूरा मदरसा में मस्जिद में कभी नहीं पढ़ा, कब्रिस्तान में जनाजा नियत सीख रहा है। ईद बकरीद में इतर खुशबू लगा के गया है, 4500 टका कपड़ा पहन के गया है, और नियत हथवा उठा करके 6 जाते गुरुओं के साथ अल्लाह पर कहता है, हथवा उठा दूसरा देखता है हथवा गिराया कि नहीं गिराया, वो नहीं गिरा कि भी नहीं गिराया। 50 कुंटल मुर्गी खा गया मोला मौलवी भरोसा, देखो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, टूअर के तरह मस्जिद के गेट में मुर्गी लिखा लगता यतीम भीख मंगा फकीर, मौला साहब, मौलवी साहब, एकदम टूअर के तरह मुंह मारे, और उसका पाप रहेगा बोले इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री मुर्गी खतरा में जो मस्जिद गेट में खड़ा। सोचा कभी आपने इस्लाम खतरे में? वो बाप कहे
जिनका बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक मोबाइल में पबजी खेले, वो बाप चौक में गए इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा मोबाइल में लूडो खेले, वो बाप बोले इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा 1:30 बजे रात शराब पी के घर घुसे, वो बाप है इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा गर्दन में सिकड़ी हाथ में कड़ा पहन के आवारा की तरह घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों सुनो, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आपका बेटा है, आपका समाज है, आपका मोहल्ला है, आपका घर है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हब इस्लाम। झारखंडी बाबा दीपावली में जुआ खेलने वाला मुसलमान, दूसरे के त्योहार में मुसलमान जुआ खेलता, दूसरे के त्योहार में मुसलमान कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है। माँ बने जिंदगी में नमाज पढ़ने कहेगा चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? मौलाना साहब मतवा ना छोड़ो, कमर हम बड़ी दर्द हो रहा है, मेला देखने दीजिए। अरे मत पूछिए, जाके पकौड़ी खाएंगे। अरे पानी को एकदम लगता है औरत नहीं डाकी हो। जब सोचा कभी आपने पूरी जिंदगी में फातिमा कभी घर से चौखट बाहर से कदम बाहर नहीं निकाली। कौन फातिमा? जो फातिमा तमाम जो उसका बाबा, तमाम ब्राह्मणों का सरदार, वो फातिमा जिनका शौहर तमाम मौलवियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा का आखिरी वक्त आया, अपने शौहर अली को बुलाया, ए अली मेरे कमरे में आइए। अली गए फातिमा के कमरे में, अली का हाथ फातिमा पकड़ ली। मेरे शौहर एक बात बोले, कहा बोल बोल हुसैन की माँ, बोल हसन की माँ क्या बात है? मौला अली बैठे हैं, नबी की बेटी फातिमा फरमाती हैं जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, रूह निकल जाएगी, जब मैं मैयत मुर्दा बन जाऊंगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। अली फरमाते, मौला अली फरमाते, फातिमा ये तुम कैसी बात कर रही हो? जनाजे को घर में नहीं छुपाया जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। मौला अली फरमाते थे, जब फातिमा ये तुम कैसी बात बोल रही हो? शर्त है तो जनाजे को घर में छुपा देना। भी फातिमा फरमाती, मेरे शौहर मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजा घर के अंदर रखना जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में जब तक चला न जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना। जब जाए अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। बीबी फातिमा फरमाती, मेरा जनाजा ऐसे वक्तों में निकालना रात के अंधेरे में, ताकि गैर मर्द ना देखे कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी। पूरी जिंदगी में जिस फातिमा को किसी गैरों ने नहीं देखा, वो मरने के बाद भी कैसे क्या बात। आज हमारी बहु बेटियां शादी घर जाइए, शादी घर जी कसम खुदा की पहचान नहीं पाएगा कि मोहल्ला का औरत है कि विदेशी है। जो औरत घर में हमेशा भूत की तरह रहती है, भूत की तरह। औरतों को घर में देखें, जबकि बन संवरना इस्लाम में हराम नहीं है, जायज है। औरतों को बनना संवरना, काजल सुरमा सब कुछ करो मेरी मामा, माथा झाड़ो, आंख में काजल, चेहरे पे जो भी क्रीम पाउडर लगाते हो लगाओ, हाथ में चूड़ी, कान में बाली सब पहनो, गुनाह नहीं है। लेकिन ये सब पहन के सजा करके मेकअप करके श्रृंगार करके शौहर के पास थोड़ी देर बैठना तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब तुम्हें मिलेगा। घर में नहीं रहेगी, घर में कौन सवर के आएगी शौहर के पास? भूत की तरह घूमती है, भूत नहीं घूमती। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, 2 मरतबा लगातार देखोगे ना डर जाओ, लगता है एकदम चुड़ैल घुस गई। और जब शादी घर जाए तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा।
और ऐसे ऐसे चेहरा सजा के और इतना खतरनाक कपड़ा पहन के निकलती है। कहाँ जाना है? शादी में जाना है, वलीमा खाने ले जाना है। बंद सवर के क्रीम पाउडर लगा के, हाँ, कंधे में बैग लगा के निकलती है। लगता है दूल्हा बहू नहीं, पुतो नहीं, डॉक्टर नहीं निकल के जा रहे। वो स्टाइल अभी सोचा वो चेहरा कहाँ दिखा रहे हो? जहाँ 50 मर्द 50 गांव के वहाँ बंद सवर के शीशे के पास, लाइट के पास, रोशनी के पास खड़े होके तुम्हारे हाथ में मोबाइल है। कभी सोचा आत्मा फरमा की मेरा जनाजा घर में रखना, रात में निकालना, और तुम चेहरों गैरों के सामने, शोहर के सामने अगर बैठोगे, चेहरा सजा के दो रेगुत नफल का सवाब। हजरत इतने बन समझ के औरतें जाती है। एक जगह हादसा के मौसफर साहब अपनी बीवी को नहीं पहचान पाया। इतने क्रीम पाउडर लगा के बन सवर के हमेशा मोटा मोटी देखते थे घर में। अब वहाँ देख लिया बना सिंगा, अब बीवी बैठी है, शोहर तलाश रहा है। 2 मतलब खोजते खोजते गया, बीवी वहीं बैठल है, पार हो गया। सोचा ये कैसे होगी, घरों में से नहीं दिखाते, कहाँ उसका शोहर 2 मतलब पार हुआ, तीसरे मतलब उसकी बोली कौन सी खोज रहा, कौन सी बात? बीवी बोली कौन सी बात हो? शोहर बोला यही बैठा लेगी तुम ही है ना। गरम भूतनी जो है वैसे बहुत अच्छा देखा है की बात, पर गरम तो करे देखे यहाँ सबूत देखो। इतने फोन संवर के हजरत शादी में निकाह पढ़ाते हैं, मंडप में घुसने के लिए सोचना पड़ता। जब इमाम साहब जाते हैं सोचना पड़ता, कसम खुदा लगता नहीं घुसेंगे। इतने जैसे जो 14-18 साल की जो लड़कियां बेटियां हैं उनके तो माथम दुपट्टा है ही नहीं, शादी गर्दन में रख के बैठ जाना है। वहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी, सबके हाथ में मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी, मुंह कुल्फी और सेल्फी। अजब माहौल देखिएगा। याद रखो मेरी माँ बहन, जो औरत गैर मर्दों को चेहरा दिखाएगी, कल मैदान महशर में उनके चेहरे से गोश्त गल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, लोग मरने के बाद आएंगे, घर मकान नहीं देखेगा, खेत खलिहान नहीं देखेंगे, जहाँ जनाजे के चारपाई होंगे खाटी, वहीं जनाजे के खाट के करीब जाएंगे, मुंह से कफन हटाएंगे, सब लोग चेहरा देखेंगे, अंदर दामाद अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकदार होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे कोई गुलाम हुसैन जा रहा है, कोई कनीज़े फातिमा जा रही है। मरने के बाद लोग घर नहीं देखता जी, सब लोग मुंह देखते हैं। उस मुंह को अच्छा सजा के रखो। मरने के बाद पाउडर क्रीम का कितना पाउडर क्रीम लगाओ, मरने के बाद किसी मुर्दे को फेस वॉश कोई किया? कोई नहीं। क्रीम पाउडर लगाया नहीं? आज ओरिजिनल रब के बाद ओरिजिनल जाएगा, ओरिजिनल आज कब्र में ओरिजिनल जाएगा। पूरी जिंदगी मगर अगर रोजा नमाज वजू किया तो वही चेहरा, वजू का चेहरा कब्र में चल। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग अफसोस लगता है, हम इन लोगों को जिम्मा दे दिए। 5-5 को बेटा है, बाप के नाम पे वो पारा पढ़ने वाला कोई बेटा नहीं बचा। क्या 4 दामाद, लेकिन चारों दामाद मिलकर ससुर के नाम पे पूरा नहीं पढ़ पाए। मौलाना के पास जाएगा, हजरत 10 गो लड़का इंतजाम कर दीजिए। अब इमाम साहब खोज रहा है कहाँ लड़का लड़की 35 को पढ़ने वाले नहीं दे कोई नहीं पढ़ने वाला। उसके बाद हजरत तीजा है, बाप का लुंगी, गमछा, चादर, कुर्ता सब निकाल के लाता है। वह हजरत किसी गरीब यतीम कोई कपड़ा सब दे दीजिएगा। हम बोले कहा है क्यों? बोल बाप नहीं रहा तो ये कपड़ा रख के कहा करें हजरत, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। और 50 टका देगा, कहेगा हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा। 85 रुपया ठीक से घर मकान सब बेटा सब कर्जा किया, और इमाम को मौलाना को 50 टका दिया, ठीक से दुआ कीजिए।
गमछा लुंगी लाके रहता, बोले ये क्या है? बोले बाप रे कुर्ता है हजरत, ये 3 गो गमछा है, ये सब कहाँ रखे, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले खाली क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, छूट के कर सकता है। हमारा खाली कुर्ते गमछा काहे निकाला है? बाप जो गाड़ी चलाता हूँ चबिया के दो। बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल, बाप जिस घरवा में था तो घरवा कहाँ 10 मिनट, वो घरवा कोर्ट में लिख दो। खाली कुर्ते पजामा छुआ, गाड़ी दो, बैंक जिस बैंक का खाता में जो पैसा था बैंक में खतवा लाके लेके हजरत बाप चला गया, 1,10,000 बचा है, कहा करें, इसको ले लीजिए। वो नहीं याद रखो, वो गमछा वो कपड़ा से कुछ नहीं, तू बेटा है, खुद माँ बाप के कब्रों पे जाके दुआ कर। लेकिन नहीं करेंगे, ये माँ बोले कभी कुरान नहीं पढ़ेगी, 6 महीना 9 महीना 15 महीना कभी कभी कौशी खोलेगी रमजान में या सास ससुर के मरने के बाद, और जब बैठ के पढ़ेगी ना, कसम खुदा के सुनने वाला परेशान रहता है कि क्या होगी, क्या हो, ऐसे पढ़ेगी बोले क्या हुआ, बोल बड़की बहुआ पढ़ रहा हो, मैंने कोई मारा क्या, बोल मरल होना लेकिन मर जाए तुझे पढ़, अजब पढ़ेगी अंदर डेली पढ़ेगी तब ना, डेली नहीं पढ़ती है, पूरी जिंदगी में दिन रात मोबाइल, गोदियों में बचवा बैठा है, माँ बैठी है, वो बचवा हाथ में मोबाइल चला रहा है, 3 साल 2 साल 10 साल 8 साल 9 साल सबके हाथ में मोबाइल, 13 साल का लड़का है, उम्र कच्ची उम्र है, अश्लील वीडियो मोबाइल में आते, मोबाइल में फेसबुक नहीं चला सकता, इतना गंदा फोटो आता है। अब वो 12-13 साल के बेटी देख रहा है, बेटा देख रहा है, 15 साल का उम्र नहीं है, 20 साल के काम कर रहा है, वीडियो देखते देखते पागल हो गया, बेटा बेटी सब अश्लील वीडियो, इंस्टाग्राम फोटो डाला, परिवार लगा के फेसबुक देखिएगा, चलाइएगा, इतना भयानक फोटो आता है, शर्मा जाओगे। अपने बाल बच्चों के हाथ में किताब पाठी देने की उम्र में तूने मोबाइल पढ़ा दिया है, फिर तेरे मरने के बाद न तेरे कब्रों में कुरान पढ़ने वाला होगा, न जनाजा में दुरूद पढ़ने वाला होगा, न 30-40 में होगा, औलाद के हाथ से मोबाइल में छीन के कुरान। जिंदाबाद वाह, जवान बेटी मोबाइल, क्या लगता है आपको? 14 साल उम्र है, बेटी हाथ में मोबाइल, न ससुराल है, न सास है, न ससुर है, न ननद है, न शोहर है, तो बात करती कहाँ? कभी गौर किया क्या होता है जिंदगी? अरे बाप माँ के मोबाइल है, थोड़ी देर देखना ही, थोड़ी देर बैठ के देख, अलग मोबाइल ना मान लो तो लड़कों ने 18,000 दे दिए, 300 रिचार्ज ऊपर से, वो 300 रिचार्ज करके तेरा बेटा गली बैठ के PUBG खेल रहा है। इमाम को महीना में एक घर से 300 नहीं देगा, 100 से नहीं देगा, 100 इमाम को घर पीछे नहीं देगा, गरीब है, यतीम है, फकीर है, भिखमंगा है, और ये के घर में 900 रिचार्ज, 1500 रिचार्ज महीना करता है, 5 मोबाइल है 1500, 4 मोबाइल है 1200, अगर 3 मोबाइल है फिर 1000। 135 घर में 1,35,000 मिनिमम 1,000 रुपया हिसाब से 1,35,000 रुपया इस गाँव से अंबानी खत्म जाता है, खाली मोबाइल में लूडो खेल लेंगे, PUBG फ्री फायर खेल लेंगे। और जो इमाम तनख्वाह कितनी हो गया? 9,000, उतनी तनख्वाह हो, सोचा कभी हजरत अगर 11 बजे MB खत्म हो जाए ना, लड़कों सब बाहर में बैठा है, क्या बात है बेटा? माथा खराब हो, MB खत्म हो, नींद ना आ रहा है, 20 रुपया 25 रुपया MB मार लेता है। और इमाम मस्जिद जाएगा 10 रुपया ठकान नहीं लेके जाता, इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप। जिस बेटे की उम्र में किताब पढ़ी, जिसमें और कॉलेज मकतब बिठाना चाहिए, क्या है बेटा? बाप के कब्र में जाकर फातिहा तो न पढ़ सका, 5 बेटे क्या पूरी जिंदगी बाप बच्चों की जिंदगी गुजारने में पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, लेकिन वो बेटा के बाप की कब्र में जाकर फातिहा नहीं पढ़ता। सोचा कभी? इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी मरेगी तो अपनी तैयारी कर,
अपने शोहर से तू मोहब्बत कर। हे नौजवानों, अपने माँ बाप से तुम मोहब्बत करो। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, मरने के बाद नहीं, जिंदा में खिला लो। सब खाया और आदमी खाया, किनके नाम पे खिलाया? लाल मोहम्मद मरहूम के नाम पे। सोचिए, एक बाप मरने के बाद उनके नाम पे बेटा 500 आदमी खिला देता। बेटा बाप के नाम मरने के बाद उनको बाप नहीं खिलाया। पापड़, सलाद, पुलाव, गोश्त, बढ़िया खाना कभी बेटा अपने हाथ से बाप के हाथ में लाके दिया? कभी बेटा लोग देता है? कोई बचवा लाके रख देता। लेकिन वही बाप के नाम पे 1000 आदमी खिला देता। सोचो, 1000 आदमी नाम पे खिला दिया मरने बाद, जिंदा बाप खिला नहीं पाए। पूरे इलाके का ये हाल है। माँ बाप पर कभी ध्यान नहीं, बीवी के पीछे पागल है। बीवी नहीं लगता, वो पीर है, पीर। सही बता। शादी हुई पता नहीं 1 महीना 2 महीना 6 महीना होते तो माँ बाप से अलग। बूढ़ा बूढ़ी कहाँ है, बेटा बहू कहाँ है। लास्ट मरने टाइम में जाकर के गाना बजा दिल्ली से रसमलाई, काजू, किशमिश, सेब संतरा लाके दोनों मियाँ बीवी बाप के माँ के गर्दमा माथा बगल में खड़ा है। बाबा, ए बाबा, पहचान नहीं? बुढ़वा मरने के टाइम में रसमलाई खिला रहा है। पूरी जिंदगी में गुलगुला नहीं खिलाया और मरने के टाइम में देखिएगा हर बूढ़ा बूढ़ी चारों तरफ सेब संतरा रखा। इधर घूमेगी सेब, यहाँ है पाँव के पास संतरा, इधर काजू, इधर किशमिश, यहाँ हॉर्लिक्स, यहाँ दूध। कुछ दिन बचबो खाली देख ही मर के मर जाता। पूरी जिंदगी में मन भरता कभी सही नहीं खाया और लास्ट में खाना पीना बंद, तब उसका दामाद लेके आया है 1 किलो सेब और दामाद आके ससुर के बगल में खड़ा है। पहचान लो, हम छोटी कर लिया दमदवा है कि हाँ बुढ़वा कहता कैसे नहीं पहचान, 3 लाख करे दे खटिया वो सब दामाद आके खड़ा है। खाने जिंदगी में हर बूढ़े बूढ़ा बूढ़ी को न पुतो खाना देती है, न बेटा लाके देता है। वो बचपन सबको लाके देता है। अरे दादी दादी, अरे यही पुतो सब मरने टाइम में सास के बगल में जाएगी, कटोरी में दूध लेके, माँ मैया हम छोटकी लगी और छोटकी ही के मैया पहचान ली, बढ़िया। मरने टाइम में सब लेन लगा के दूध पिलाता है। बड़की पुतो आगे, तब महिली आगे पीछे, तब छोटकी पीछे। अब मुँह पर बोली, माँ माँ बाप थोड़ा मुँह खोल, ले ले ले, ठीक मुँह थोड़ा चमचा। इतना दिया मुँह भर गया, 2-4 घंटा बचबो कहता है बचा सांस लिए पारे खत्म। खाने के में वही पुतो कभी सास के हाथ में लाल दूध के कटोरी खड़ी, वो जान रही कि लास्ट में ढोका पिएगी, उसका खत्म। अब देना नहीं, अब मर गई तब तीजा में मेहमान आएगा, तब सब पुतो सब पुरानी करेगी बैठ करके। अरे दीदी सुन, हमारे ससिया जो मरलो ने से हम जाता क्यों मरलो, मरलो ने तो मर जिंदा में तब जाकर के माँ बाप की दुआ लो। देख लो मौलाना दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। हाजी दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। पीर दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर आंचल तारा नारी में उठा दे तो बॉम्बे गुजरात में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बॉम्बे में टल जाएगी। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। अजमेर जाएगा, कलियर कछोछा चादर चढ़ाएगा। वहाँ चादर मत चढ़ा, बाद में चढ़ाना। पहले माँ बाप के सर पे बेहतर चादर चढ़ा दे, बाप को पहले खुश करके कहीं भी जा, तब जाके देखना, है ना, तब जाके देखना, तब कैसा लगेगा। लेकिन नहीं करेगा, न पैसा अच्छी जगह पे लगाएगा, न कभी कुछ करेगा। शादी करेगा तो पूरा बेटा लगेगा ही मरेगा नहीं, इतना खर्चा कर देगा।
पटाखा फोड़ रहा है, डीजे बजा रहा है, 30-40 को गाड़ी ला रहा है, ये क्या दिखा रहे हो? टेबल दूसरे चेयर में खा रहा है, ऐसी तमाशा बनाया गैरों को देख के। अपनी बहू को हजरत वलीमा के दिन अपनी पुतों को, बहू को, नई नई दुल्हन को सोफा में बैठाता वलीमा के दिन मुसलमान, गैरों को देख देख के अब वहाँ सीखा हमारी इस तरह स्टाइल है। अब वलीमा है, खाना पक रहा है, मेहमान आ रहे हैं, नई बहू को बनाव श्रृंगार करके सोफा में बैठा दिया, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ, होता है कि नहीं? सोचो, गैर मर्दों को चेहरा दिखाना इस्लाम में हराम है। और पहली नई बहू को तूने पूरे मोहल्ले के सामने बैठा दिया। कभी सोचा? लड़का एक तरफ, लड़की एक तरफ, उनके चेहरे में बहुत कयामत बने होंगे। अब उसका फ्रेंड आ रहा है, फ्रेंड। आजकल हर लड़का फ्रेंड रहता है, 10-20 को फ्रेंड आ रहा है। दुल्हन को, दूल्हा को बैठा दिया सोफा में, वलीमा खाना पक रहा है, मेहमान आ रहे हैं, और वो फ्रेंड इतना खतरनाक फ्रेंड, वो जो आता है उसको देखे कभी? गले में चेन सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल खड़ा, चला है फ्रेंड। 45 का कप लेके आता है, सदियम लगता अंबानी बापा 45 का कप लाएगा। कहाँ है मेरा दोस्त? 50 का कप लाएगा, उसमें लगता है माने अडानी खानदान से उठ गया, लाया। लड़कियां हाथ में देता। सोचो, लड़का गैर है, जवान नई बहू है, सोफा में शादी के दिन वलीमा में बैठा करके वो लड़का इसके हाथ में देता देने बाद भाभी 20 साल पहले, 15 साल पहले मुसलमान के घर की बहू बेटी को नई शादी होती थी, 3 महीना 5 महीने कोई देख नहीं पाते। आज का माहौल तूने घरों को देख के दूसरे दिन बहू को बैठा दिया। अब वो बहू जब ससुराल से आती है ना, पहले ही दिन में शोहर के गर्दन में हाथ रख के आए, लगते गर्दन नहीं किया रही, यही बदल के पूरे खस के गर्दनों में हाथ दे करके सीधे गली नहीं, घरों में बेशर्मी की हद हो गई। तूने औलाद को, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना देती, अश्लील वीडियो मोबाइल देख के दुनियादारी के तरफ ना झुक जाती, बल्कि कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी गुजारती। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो फातिमा की चादर में छुपने को कम तकलीफ नहीं की हजरत शफी साहब। हिंदुस्तान से बाहर जाने लगे, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। देखिए 50 रुपया